हाय गाइस एवरीवन। ये क्वेश्चन इंटीग्रल साइन 2x dx का हम समाकलन जो है कैसे करेंगे। तो समाकलन करते समय x का जो कोफिशिएंट होता है वो अपान में हो जाता है। जैसे वी नो डैट इंटीग्रल साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे जो होगा इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे साइन 2x dx और यहाँ पे जो है साइन एक्स dx, तो माइनस कास एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे माइनस काश 2x अपान x का जो कोफिशिएंट है वो अपान में हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा प्लस c होगा। तो इंटीग्रेशन करते समय x का जो कोफिशिएंट होता है वो बटे में हो जाता है, अपान में हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कास 3x का हम लोग समाकलन कैसे करेंगे। तो यहाँ से सेम वही प्रोसेस होगा। इंटीग्रल कास एक्स dx का जो फॉर्मूला होता है साइन एक्स होता है। तो यहाँ से जो होगा i इक्वल टू ई का पावर x प्लस सी। तो ये जो फॉर्मूला होगा इंटीग्रल e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस सी। तो ये जो है इसका जो है फार्मूले का अप्लाई यहाँ पे करेंगे। तो ये जो हो जाएगा इंटीग्रल e टू दी पावर x dx का जो फॉर्मूला है e टू दी पावर x है। तो यहाँ पे e टू दी पावर 2x अपान x का कोफिशिएंट बटे में हो जाएगा, अपान में हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे 2 है और प्लस जो हो जाएगा c। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह जो है हम लोग कोई भी फलन हो उसका हम लोग समाकलन करते हैं, यानी x का कोफिशिएंट जो होगा अपान में होगा। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन है, जैसे ax इंटीग्रल ax प्लस बी का होल टू दी पावर 2 और यहाँ पे क्या है dx है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इंटीग्रल x टू दी पावर n dx का जो फॉर्मूला है x टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी। तो इंटीग्रल x टू दी पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो यहाँ पे जो है n के प्लेस पे 2 है, n के प्लेस पे 2 है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और x के प्लेस पे ax प्लस b है। तो यहाँ से जो हो जाएगा ax प्लस b का होल टू दी पावर 2 प्लस 1 अपान ये जो हो जाएगा 2 प्लस, अब यहाँ पे ax प्लस b और x का जो कोफिशिएंट a है, x का जो कोफिशिएंट a है वो जो हो जाएगा आपका बटे में हो जाएगा, यानी अपान में हो जाएगा। अब यहाँ से जो हो जाएगा ax प्लस b का होल टू दी पावर 2 प्लस 1, इसको ऐड कर लेंगे। ये जो हो जाएगा 3 और अपान 2 प्लस 1, तो इसको ऐड कर लेंगे 3 और a, ये जो हो जाएगा 3a प्लस c। यानी x का कोफिशिएंट अगर उसको हम बट्टे में कर लेंगे, जैसे x प्लस b का होल टू दी पावर 2 प्लस 1, तो यहाँ पे जो था n प्लस 1, यानी 2 के प्लेस पे जो है यहाँ पे देखिए n है तो यहाँ पे 2 है। तो 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 इंटू a क्या है, a
जो है x का कोफिशिएंट है यहाँ पे, ये जो है x का कोफिशिएंट है ये यहाँ, तो वो जो होगा अपान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, I इक्वल टू इंटीग्रल साइन 2x माइनस dx। तो इसमें जो है इंटीग्रल साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन करते समय जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका 4 होगा और इंटीग्रल a टू दी पावर 3x dx। तो इंटीग्रल sin x 2x dx का फॉर्मूला है। तो इंटीग्रल sin x dx का जो फॉर्मूला है माइनस cos x। तो ये x का कोएफिशिएंट जो होगा अपान में आ जाता है, ये जो हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे cos 2x अपान ये 2 होगा। x का कोएफिशिएंट जो होता है ये अपान में हो जाता है, बट्टे में हो जाता है, और माइनस ये जो होगा 4। तो इंटीग्रल e टू दी पावर x dx का जो फॉर्मूला होता है e टू दी पावर x प्लस c होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा e टू दी पावर 3x अपान x का कोफिशिएंट 3 है, तो ये अपान में हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा प्लस c। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। I इक्वल टू 4 e टू दी पावर 3x प्लस 1। तो सेम ऐसे ही करेंगे, ये जो हो जाएगा इंटीग्रल प्रवेश कराएंगे, कांस्टेंट पद को बाहर कर देंगे, तो ये जो हो जाएगा 4 इंटीग्रल a टू दी पावर 3x dx प्लस ये जो हो जाएगा 1 dx। तो इंटीग्रल a टू दी पावर x dx का जो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल a टू दी पावर x dx का जो फॉर्मूला होता है a टू दी पावर x प्लस, ये जो हो जाएगा 4, और यहाँ पे a टू दी पावर 3x अपान जो होगा 3, और प्लस करके 1 dx का इंटीग्रल 1 dx का x होता है, तो ये जो हो जाएगा आपका x प्लस c। ये जो होगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। I इक्वल टू ये जो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx। तो ये जो हो जाएगा आपका x से मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, तो ये इंटीग्रल जो होगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान एक्स स्क्वायर। तो ये जो हो जाएगा आपका dx। अब यहाँ से जो होगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से आपका dx। तो ये जो हो जाएगा आपका इंटीग्रल ये एक्स स्क्वायर dx माइनस ये जो हो जाएगा आपका 1 dx। तो इंटीग्रल x टू दी पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे इस फार्मूले का यूज करेंगे हम, तो ये जो हो जाएगा x टू दी पावर 2 प्लस 1 अपान ये 2 प्लस 1 और माइनस 1 dx का x होता है, ये जो होगा x प्लस c। तो ये जो हो जाएगा आपका x टू दी पावर 3 अपान यहाँ से 2 प्लस 1, ये होगा 3 माइनस यहाँ से आपका x प्लस c, ये जो होगा आपका
फाइनल आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट।